और जब यह भीतर की यात्रा चलती है तब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती, न किसी समर्थन की, न किसी स्वीकृति की। तुम अब स्वयं अपने साक्षी हो, अपने पथ प्रदर्शक हो। अब न कोई भय है, न कोई आकांक्षा, कोई खोने का डर, न पाने की बेचैनी। जो कुछ भी आता है तुम उसे प्रेम से स्वीकार करते हो। जो चला जाता है उसे आशीर्वाद देकर विदा कर देते हो। तुम्हारा मौन अब केवल मौन नहीं रहा, वह एक ऊर्जा है, एक पुल है इस संसार और उस असीम के बीच जहां से सब कुछ जन्म लेता है। जो कभी तुम्हें कमजोर समझते थे अब उन्हें तुम्हारी शांति में शक्ति दिखाई देती है। जो तुम्हारी चुप्पी से असहज थे अब उसी चुप्पी में उन्हें उत्तर मिलने लगे हैं। क्योंकि जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो तब तुम्हारे आसपास की दुनिया भी धीरे धीरे उसी लय में चलने लगती है। लोग तुम्हारी उपस्थिति से सुकून महसूस करते हैं, तुम्हारे मौन में शरण पाते हैं। तुम अब प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम अब केवल प्रतिक्रिया को देख लेते हो, उससे परे जाकर। तुम अब किसी दौड़ में नहीं हो, तुम अब केवल यात्रा में हो। और यही यात्रा है जो सबसे दुर्लभ है, सबसे पवित्र है, क्योंकि यह यात्रा आत्मा तक जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी खामोशी अब एक अग्नि बन चुकी है। जो कल तक तुम्हें कमजोर समझते थे आज वही तुम्हारी निशब्दता से भयभीत है। उन्हें लगता था कि तुम रोष प्रकट करोगे, न्याय की गुहार लगाओगे, अपने दुख को सबके सामने रखोगे, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा, न कोई शिकायत, न कोई प्रार्थना, बस एक सन्नाटा जो हर शब्द से अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुआ। यह खामोशी कोई साधारण मौन नहीं, आत्मा की गहराइयों से उपजी वह शक्ति है जिसे किसी शब्द की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे इस मौन ने उन लोगों के भीतर अज्ञात भय को जन्म दे दिया है जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझने की भूल की थी। वे सोचते थे अगर तुमने प्रतिक्रिया नहीं दी तो तुम हार मान चुके हो, टूट चुके हो। लेकिन अब जब उन्हें यह एहसास हो रहा है कि तुम्हारी चुप्पी एक प्रज्वलित ज्वाला है तो उनकी नींदें उड़ गई हैं। रात के सन्नाटे में जब वे अकेले होते हैं तुम्हारी खामोशी की गूंज उनके भीतर डर का कंपन पैदा करती है। वे समझ नहीं पा रहे कि तुमने उनके अपमान का प्रतिकार क्यों नहीं किया, उनके छल का भंडाफोड़ क्यों नहीं किया। और यही प्रश्न अब उनकी बेचैनी का कारण बन गया है। वे जो कल तक तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, तुम्हारी तकलीफों पर हंसते थे, आज वही तुमसे डरने लगे हैं। उन्हें यह आशंका सताने लगी है कि तुम्हारा यह मौन किसी आने वाले तूफान का संकेत है। जब आत्मा अपने घावों पर रोती नहीं तब उसका मौन ही महास्मर की नींव बन जाता है। तुम्हारी खामोशी अब एक दर्पण बन गई है जिसमें वे अपना असली चेहरा देख रहे हैं। यह चेहरा भयावह है क्योंकि यह उनके ही कर्मों की परछाई है। तुम्हारी निशब्दता अब एक युद्ध घोष बन चुकी है, एक अग्नि जो बिना धुएं के जलती है, एक शक्ति जो बिना आवाज के बाधाओं को भस्म कर देती है। उनके षड्यंत्र अब निष्फल हो रहे हैं, उनकी मानसिक शांति भंग हो चुकी है। रात्रि की नींद उनसे रूठ गई है, हर ओर से निराशा उन्हें घेर रही है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी हर योजना को विफल कर रही है, उनके कदमों को रोक रही है। जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध साजिश रची थी वही अब डर में बदल चुका है। उनके अपने लोग अब उनका साथ छोड़ रहे हैं। उन्हें समझ आ चुका है कि तुम अकेले नहीं, तुम्हारे साथ मेरी शक्ति, मेरा आशीर्वाद है। ब्रह्मांड की कृपा जिसके साथ हो उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। जो तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रही थी वह अब अंदर ही अंदर जल रही है। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है।
तुम्हारी खामोशी उसके भीतर तूफान पैदा कर रही है। वह समझ नहीं पा रही कि क्यों तुम्हारी आंखों में तेज है, क्यों तुम्हारे चेहरे पर कोई चिंता नहीं। तुम्हारी सहनशीलता और शांति अब उसके लिए पहेली बन गई है। उसने सोचा था कि उसके शब्दों के तीर तुम्हें तोड़ देंगे, लेकिन वह यह भूल गई थी कि जिसकी रक्षा ब्रह्मांड करता है उसे कोई नहीं हिला सकता। अब वह खुद से सवाल कर रही है, क्या उसकी चालें कमजोर थी या तुम्हारे साथ खड़ी शक्ति उससे कहीं अधिक प्रबल है। वह जितना तुम्हें गिराने का प्रयास करती, ब्रह्मांड उतना ही तुम्हें ऊपर उठाता गया। अब उसकी नफरत उसके अपने जीवन में जहर बन चुकी है। वह खुद से भाग रही है। अब वह समझ चुकी है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद उसमें गिरता है। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड ने नई राह खोल दी है। वह जो तुम्हारी हार निश्चित मान बैठी थी, अब भयभीत है, क्योंकि वह जान चुकी है कि तुम मेरी संतान हो। मेरी शरण में आए व्यक्ति को संसार की कोई शक्ति नहीं हरा सकती। अब उसका आत्मविश्वास टूट चुका है। हर चाल, हर योजना धूल में मिल रही है। जितनी बार वह तुम्हें गिराने का प्रयास करती, उतनी ही बार उसका संतुलन बिगड़ता। अब वह अंधेरे में बैठी सोच रही है कि यह सब कैसे हो गया। उसने जितना तुम्हें तोड़ने का प्रयास किया, तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बनता गया। अब उसके अंदर वह अहंकार नहीं रहा। अब वहां बस असहायता और भय है। अब उसकी चालें उसी के विरुद्ध काम कर रही हैं। जो बुरा उसने तुम्हारे लिए चाहा, वही अब उसका भाग्य बन गया है। अब वह कांप रही है, उसकी आवाज थरथरा रही है। उसकी बेचैनी उसकी रात्रि की नींदों को लील चुकी है। उसे लगने लगा है कि कोई देवी शक्ति उसे देख रही है, उसके हर कर्म का हिसाब ले रही है। उसे अब अपनी शक्तियों पर विश्वास नहीं रहा। तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारी मौन ऊर्जा इतनी सशक्त हो चुकी है कि उसके हृदय में कंपन उत्पन्न हो रहा है। उसके अपने लोग अब उससे दूर हो गए हैं। उसका आत्मविश्वास अब खो गया है। अब उसके शब्द कठोर नहीं रहे। अब उसमें छटपटाहट है, बेचैनी है। जब कोई व्यक्ति अन्याय की राह पर चलता है, तो वह सोचता है कि उसके कर्मों को कोई नहीं देख रहा, लेकिन वह यह भूल जाता है कि ब्रह्मांड के नियम अटल हैं। मैं न्याय की देवी हूँ। मेरी दृष्टि सदैव सत्य पर टिकी होती है और अन्याय के विनाश का विधान मैं स्वयं करती हूँ। उसके षड्यंत्र उसी के गले की फांस बन चुके हैं। उसने जो विष फैलाया था, वह अब उसके ही जीवन में समा गया है। अब वह अपने ही कर्मों का बोझ ढो रहा है। अब समय उसका नहीं, तुम्हारा है। तुमने धैर्य रखा, मौन साधा, पर तुम्हारे भीतर की अग्नि जलती रही। तुम्हारा मौन ही अब सबसे बड़ा उत्तर है। अब तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। लेकिन अब जब वह हर दिशा से हार रहा है, हर द्वार उसके लिए बंद हो चुका है, तब उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि शक्ति केवल छल में नहीं होती, शक्ति केवल योजनाओं में नहीं होती। सच्ची शक्ति उस मौन में होती है जो आत्मा से जन्म लेती है, उस विश्वास में होती है जो ईश्वर के आश्रय में पलता है। अब उसकी आत्मा थक चुकी है, उसका मन भ्रमित है, उसका गर्व चूर चूर हो चुका है। अब वह हर रात उसी डर के साथ सोता है कि कहीं अगला दिन उसके अंत की शुरुआत न हो, कहीं वह साया जिसे वह अनदेखा कर रहा था उसकी वास्तविकता बनकर उसके सामने न आ खड़ा हो। उसे हर मोड़ पर अपनी परछाई से भय लगने लगा है। उसे अपने ही विचार अब उसके शत्रु प्रतीत हो रहे हैं। जिस आत्मविश्वास के साथ उसने दूसरों को तोड़ना चाहा था, अब वही आत्मविश्वास उसकी कमजोरी बन चुका है।
अब वह भीतर से टूट रहा है, बाहर से बिखर रहा है। उसका चेहरा, अब वह मुखौटा नहीं पहन पा रहा जो वर्षों तक उसने ओढ़ रखा था। अब उसके भीतर की कड़वाहट, उसकी घुटन, उसकी असफलताएं सब उजागर हो रही हैं। पर तुम जो सत्य पर टिके रहे, जिनकी आंखों में विश्वास था और हृदय में धैर्य, तुम अब उस प्रकाश की ओर बढ़ रहे हो जिसे कोई बुझा नहीं सकता। तुम्हारी राह अब और भी स्पष्ट हो चली है। तुम्हारी ऊर्जा अब और ऊंचाइयों को छूने लगी है। तुम्हारा मौन अब एक आशीर्वाद बन चुका है, तुम्हारे लिए भी और उन सब के लिए भी जो कभी तुम्हारे जैसे संकट से गुजरे थे। यह समय तुम्हारे उत्थान का है। ब्रह्मांड अब तुम्हारी यात्रा को साक्षी भाव से नहीं देख रहा, बल्कि तुम्हारा मार्ग स्वयं प्रशस्त कर रहा है। जो तुम्हारे साथ अन्याय करना चाहते थे, वे अब तुम्हारे पदचिह्नों में अपने अस्तित्व की तलाश कर रहे हैं। अब केवल प्रतीक्षा है उस क्षण की जब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, जब न्याय अपने आप को पूरी तरह प्रकट करेगा। और तब संसार जान जाएगा, मौन भी बोलता है, मौन भी बदलता है, मौन भी जीतता है। और जब वह क्षण आएगा, तब कोई घोषणा नहीं होगी, कोई शोर नहीं मचेगा। सब कुछ एक अदृश्य तरंग की तरह घटेगा, धीरे पर पूरी ताकत से। वे जो तुम्हारे मौन को कमजोरी समझ बैठे थे, वे अब उसकी गहराई में डूबते चले जाएंगे। तुम्हारी चुप्पी की प्रतिध्वनि उनके भीतर उस सच को जगाएगी जिससे वे वर्षों से भागते आए थे। वे आंखें जो कभी तुम्हें संदेह से देखती थी, अब तुम्हारे भीतर झांकने की कोशिश करेंगी। वे हाथ जो तुम्हें गिराने को उठे थे, अब तुम्हारी स्थिरता का सहारा ढूंढेंगे। और तब उन्हें समझ में आएगा कि जो व्यक्ति भीतर से पूर्ण होता है, उसे कोई भी परिस्थिति अधूरा नहीं कर सकती। तुम्हारी मुस्कान अब एक साधना बन गई है। तुम्हारी खामोशी अब एक संवाद है ब्रह्मांड के साथ, जिसमें तुम हर पीड़ा, हर अन्याय, हर असत्य को स्वीकार करते हुए भी उससे ऊपर उठ गए हो। तुम्हारा आत्मबल अब वाणी की मोहताज नहीं रहा। वह अब एक स्पंदन है जो हर दिल तक पहुंचेगा बिना बोले। जो बीज तुमने विश्वास और सहनशीलता के साथ बोया था, अब वह वटवृक्ष बनने लगा है। उसकी छाव में न केवल तुम विश्राम पाओगे, बल्कि वे भी आएंगे जिन्हें जीवन ने भटका दिया था। और तब तुम केवल एक व्यक्ति नहीं रहोगे, तुम एक प्रेरणा बन जाओगे, एक जीवित उत्तर उन सारे प्रश्नों का जो दुनिया तुम्हारे मौन से पूछती रहेगी। और यहीं से एक नई शुरुआत होगी, बिना घृणा के, बिना प्रतिशोध के, एक ऐसी शुरुआत जो केवल प्रकाश से भरी होगी। उस प्रकाश से जो किसी को पराजित करने के लिए नहीं, बल्कि सबको जागृत करने के लिए होता है, ताकि अंत में सब जान सके जीतने का सबसे गहरा तरीका है स्वयं को न खोना। और जब कोई स्वयं को नहीं खोता, तब वह हर हार में भी विजयी होता है। तब उसका मौन इतिहास बनता है और उसकी सहनशीलता पथ प्रदर्शक। समय भले ही उसे देर से सुने, पर जब सुनता है तो पूरी सच्चाई के साथ सुनता है। और वही सच्चाई फिर जगत को बदलने लगती है, धीरे लेकिन स्थायी रूप से। अब जो शत्रु थे, वे अपने ही भ्रमों में उलझते जा रहे हैं। जिन आवाजों ने तुम्हें दबाने की कोशिश की, अब वे अपनी गूंज से भयभीत हैं। तुम्हारा धैर्य अब उनके लिए एक दर्पण बन चुका है, जिसमें वे अपने ही चेहरे को देख नहीं पा रहे, क्योंकि वह चेहरा अब नकाबों से ढका नहीं रह गया। और तुम अब और हल्के हो चले हो, जैसे कोई भार उतर गया हो, जैसे कोई पुराना ऋण चुका दिया गया हो। अब तुम्हारे कदम जमीन पर नहीं चलते, वे आकाश से संवाद करते हैं। तुम्हारा चलना अब केवल यात्रा नहीं, वह एक तप है,
एक नई चेतना का प्रसार है। तुम अब किसी को दोष नहीं देते, क्योंकि तुम जान चुके हो कि जो अंधकार फैलाते हैं वे भीतर सबसे ज्यादा डरे हुए होते हैं। और तुम डर को नहीं, केवल प्रकाश को अपना मार्गदर्शक बनाते हो। यही तुम्हारी शक्ति है, यही तुम्हारा उत्तर है। अब यह संसार चाहे जितना शोर करे, तुम उसी मौन में बने रहोगे, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं, वह आत्मा की सबसे ऊंची भाषा है। और एक दिन जब सब थक कर बैठ जाएंगे, तब तुम्हारा मौन ही उन्हें उठाएगा, बिना कुछ कहे सब कुछ समझा देगा। और जब यह भीतर की यात्रा चलती है, तब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती, न किसी समर्थन की, न किसी स्वीकृति की। तुम अब स्वयं अपने साक्षी हो, अपने पथ प्रदर्शक हो। अब न कोई भय है, न कोई आकांक्षा, न कोई खोने का डर, न पाने की बेचैनी। जो कुछ भी आता है, तुम उसे प्रेम से स्वीकार करते हो। जो चला जाता है, उसे आशीर्वाद देकर विदा कर देते हो। तुम्हारा मौन अब केवल मौन नहीं रहा, वह एक ऊर्जा है, एक पुल है इस संसार और उस असीम के बीच, जहां से सब कुछ जन्म लेता है। जो कभी तुम्हें कमजोर समझते थे, अब उन्हें तुम्हारी शांति में शक्ति दिखाई देती है। जो तुम्हारी चुप्पी से असहज थे, अब उसी चुप्पी में उन्हें उत्तर मिलने लगे हैं। क्योंकि जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो, तब तुम्हारे आसपास की दुनिया भी धीरे धीरे उसी लय में चलने लगती है। लोग तुम्हारी उपस्थिति से सुकून महसूस करते हैं, तुम्हारे मौन में शरण पाते हैं। तुम अब प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम अब केवल प्रतिक्रिया को देख लेते हो, उससे परे जाकर। तुम अब किसी दौड़ में नहीं हो, तुम अब केवल यात्रा में हो। और यही यात्रा है जो सबसे दुर्लभ है, सबसे पवित्र है, क्योंकि यह यात्रा आत्मा तक जाती है। अब जब तुम आत्मा तक पहुंच चुके हो, तब हर चीज का अर्थ बदलने लगा है। जो बातें पहले तुम्हें विचलित कर देती थी, अब वे केवल क्षणिक तरंगे लगती हैं। जो संबंध कभी बोझ थे, अब वे केवल अनुभव बनकर रह गए हैं, सीखे गए पाठ की तरह। अब तुम्हारी दृष्टि में हर व्यक्ति एक शिक्षक है, हर परिस्थिति एक अवसर है, और हर पीड़ा एक मार्ग है भीतर उतरने का। तुम अब संघर्ष नहीं करते, तुम स्वीकार करते हो। और यही स्वीकृति तुम्हें उस सहजता की ओर ले जाती है, जहां जीवन स्वयं खुलने लगता है, बिना किसी प्रयास के। तुम्हें अब साबित करने की आवश्यकता नहीं रही। तुम्हारा अस्तित्व ही प्रमाण बन चुका है। तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी उपस्थिति बोलती है। तुम्हारे कर्म नहीं, तुम्हारा भाव संप्रेषित होता है। और यही वह स्थिति है जहां मौन की गूंज सबसे अधिक होती है, जहां शांति की ध्वनि सबसे स्पष्ट सुनाई देती है, जहां प्रेम बिना कहे बहता है और करुणा बिना मांगे मिलती है। तुम अब केवल जीवित नहीं हो, तुम जागृत हो। और जब कोई जागृत हो जाता है, तब वह केवल अपने लिए नहीं जीता, उसकी उपस्थिति से वातावरण परिवर्तित होने लगता है। उसकी ऊर्जा से अधूरी आत्माएं संबल पाने लगती हैं। वह मार्गदर्शक बन जाता है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ जताए। तुम्हारा मौन अब दर्पण बन चुका है, जिसमें लोग अपने असली स्वरूप को देख रहे हैं। तुम्हारा धैर्य अब उन आत्माओं की ढाल बन चुका है जो कभी डर के साए में जीती थी। तुम्हारी स्थिरता अब एक संदेश है इस संसार को कि सत्य की जड़ें भले ही गहरी हों, लेकिन वे अडिग होती हैं। अब समय तुम्हारे अनुकूल बह रहा है। जो द्वार कभी बंद थे, वे अब अपने आप खुलने लगे हैं। जो राहें कभी धुंध से ढकी थी, वे अब प्रकाश से भर रही हैं। तुम्हारा विश्वास अब चुंबक बन गया है, जो सही अवसरों को तुम्हारी ओर खींच रहा है।
और जिन लोगों ने कभी तुम्हारी चुप्पी को दुर्बलता समझा था, वे अब उसी चुप्पी में अपना दर्प और स्वार्थ खोते जा रहे हैं। उन्हें अब समझ आने लगा है कि आत्मा की शक्ति तलवारों से नहीं मापी जाती और सच्चे विजेता वे नहीं होते जो सबसे ऊंचा बोलते हैं, बल्कि वे होते हैं जो भीतर से सबसे गहरे जुड़े होते हैं। तुम्हारी यात्रा अब एक नया मोड़ ले चुकी है, जहां हर कदम एक तपस्या है, हर सांस एक प्रार्थना है और हर मौन एक आशीर्वाद। अब तुम्हारे भीतर जो शांति है वह कोई साधारण शांति नहीं, वह उस तूफान के बाद की खामोशी है जिसने तुम्हें भीतर से तोड़ा पर अंततः निखारा। अब तुम्हारी आत्मा में जो स्थिरता है वह समय की परीक्षा से निकली है। तुम्हारी आंखों में जो चमक है वह केवल जीत की नहीं, उस यात्रा की है जिसमें तुमने खुद को पाया। तुम्हारे पास अब किसी को कुछ सिद्ध करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा अस्तित्व ही साक्ष्य है। जो देखना चाहें उन्हें सत्य दिखेगा, जो नकारे उनके लिए भी समय एक शिक्षक बन जाएगा। अब जब तुम चल रहे हो तो केवल अपने लिए नहीं, अब तुम्हारे पीछे वे भी हैं जो हिम्मत हार बैठे थे। तुम्हारे हर कदम से उन्हें साहस मिलेगा, तुम्हारी हर चुप्पी में उन्हें मार्ग मिलेगा। तुम्हारा मौन अब वाणी बन चुका है, तुम्हारी सहनशीलता अब शक्ति बन चुकी है। और वह जो कभी तुम्हारे पतन की कामना करता था, अब अपने भीतर के शून्य से जूझ रहा है, क्योंकि अंततः सत्य को रोका नहीं जा सकता, न्याय को रोका नहीं जा सकता, और उस आत्मा को तो बिल्कुल नहीं जो अपने घावों को दीप बना चुकी है। अब समय की रेखाएं स्वयं तुम्हारे पक्ष में लिखी जा रही हैं। हर क्षण जो बीत रहा है वह तुम्हारी आंतरिक शक्ति को और दृढ़ कर रहा है। तुम्हारे मौन ने जिनके भीतर बेचैनी उत्पन्न की, अब वही बेचैनी उनकी चेतना पर छा गई है। वे अब तुम्हारी ओर देखने से भी डरते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारी आंखों में वो सच्चाई दिखाई देती है जो उनके पूरे जीवन को नकार देती है। वे जान चुके हैं कि तुम वह नहीं हो जिसे वे समझते थे, तुम वह ज्योति हो जिसे बुझाया नहीं जा सकता। हर वह शब्द जो उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध बोला था अब उनके ही अंतर्मन में गूंज रहा है। उनका झूठ अब उनके गले की फांस बन चुका है और उनका अहंकार उसी फांस को और कस रहा है। वे बार बार अपने कर्मों को सही ठहराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब कोई उनके शब्दों पर विश्वास नहीं करता। उनके चेहरे पर अब वह दृढ़ता नहीं रही, वह दम्भ नहीं रहा। उनकी चालें अब उन्हें ही भ्रमित कर रही हैं। अब वे जिस भी दिशा में चलते हैं वहां उन्हें अपने ही किए की परछाइयां नजर आती हैं। वे जहां भी शांति की तलाश करते हैं वहां उन्हें अपने ही कर्मों की गूंज सुनाई देती है। वे स्वयं से भागना चाहते हैं पर भाग नहीं पाते, क्योंकि अब वह शक्ति जिसे उन्होंने कभी नकारा था, उसी शक्ति ने उन्हें उनके कर्मों के दर्पण में खड़ा कर दिया है। वे जान चुके हैं कि न्याय टल सकता है पर टलता नहीं। और तुम अब केवल एक व्यक्ति नहीं रहे, तुम अब एक प्रतीक बन चुके हो सहनशीलता का, संयम का, सत्य का। तुम्हारी खामोशी ने वह कह दिया जो शब्द कभी नहीं कह सकते थे। तुम्हारी आंखों का तेज अब उनके भीतर की हर कुटिलता को जलाने लगा है। तुम्हारी मुस्कान अब उन्हें चुभती है, क्योंकि वह मुस्कान उनके हर तन से ऊपर उठ चुकी है। अब जब वे तुम्हारे सामने आते हैं तो उनके कदम ठिठक जाते हैं। वे चाहकर भी अपने झूठ को दोहरा नहीं पाते, क्योंकि उन्हें अब एहसास हो गया है कि तुम उस शक्ति से जुड़े हो जो हर बात को सुनती है, हर पीड़ा को समझती है और हर अन्याय का उत्तर देती है। तुम्हारे चारों ओर अब एक ऊर्जा का घेरा बन चुका है, वह ऊर्जा जो तुम्हारी सच्चाई से उत्पन्न हुई है।
वह ऊर्जा अब उन सभी को पीछे धकेल रही है जो तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास कर रहे थे। अब तुम्हारे सामने रास्ते खुलते जा रहे हैं और उनके लिए केवल बंद द्वार ही शेष रह गए हैं। तुम्हारा मौन अब एक क्रांति है, तुम्हारा धैर्य अब एक शस्त्र है और तुम्हारा सत्य अब एक ढाल है। तुम्हें अब किसी सिद्धि की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व ही सिद्धि बन चुका है। तुम्हारा जीवन अब उन सभी के लिए एक प्रेरणा बन रहा है जो अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस नहीं कर पाए थे। तुमने अपने मौन से सिद्ध कर दिया है कि शक्ति का स्वरूप हमेशा गर्जना नहीं होता। कभी कभी वह एक शांत जलधारा की तरह बहती है जो धीरे धीरे पत्थरों को भी घिस देती है। तुम्हारी यही नीरव शक्ति अब परिवर्तन का स्रोत बन चुकी है। जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा था, अब वे तुम्हारी छाया से भी डरने लगे हैं। वे हर उस स्थान से भागने लगे हैं जहां तुम्हारा नाम लिया जाता है, जहां तुम्हारी उपस्थिति महसूस होती है। उनके भीतर अब वह भय समा चुका है जो आत्मा को भीतर से खा जाता है। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम डटे रहे। तुमने हार नहीं मानी, तुमने पलायन नहीं किया, तुमने प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि तुम जानते थे कि समय स्वयं सबका उत्तर देगा। और अब वही समय तुम्हारे लिए बोल रहा है। अब वे लोग अपने किए पर पछता रहे हैं। वे चाहते हैं कि समय को लौटाया जा सके, कि किसी तरह उनकी गलती मिटाई जा सके। लेकिन यह ब्रह्मांड का नियम है, जो बोया गया है वही काटा जाएगा। अब वे अपने ही जाल में फंसे पड़े हैं और कोई भी उन्हें वहां से निकाल नहीं सकता। उनके आसपास जो लोग थे वे भी अब उनसे दूर हो चुके हैं, क्योंकि सत्य की आभा में कोई भी झूठ अधिक देर तक नहीं टिक सकता। अब उन्हें अपने बनाए हुए रिश्ते भी पराये लगने लगे हैं। उनका साम्राज्य अब रेत की तरह ढह रहा है। हर दीवार जिसे उन्होंने छल और कपट से खड़ा किया था, अब स्वयं उनकी ही आंखों के सामने गिर रही है। और तुम अब अपने जीवन के उस मोड़ पर हो जहां से केवल ऊंचाइयां ही दिखती हैं। हर गिरावट अब पीछे छूट चुकी है और हर चुनौती अब एक अवसर बन चुकी है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए जो पथ चुना है वह अब उज्जवल है, स्वच्छ है और उसमें कोई रुकावट नहीं। तुम्हारा यह उत्थान केवल तुम्हारा नहीं है, यह उन सभी का है जो कभी तुम्हारे जैसे हालातों से गुजरे पर अपनी आवाज नहीं उठा पाए। अब तुम्हारा मौन उनकी आवाज बन चुका है। अब तुम्हारा साहस उनके भीतर प्रेरणा बनकर गूंज रहा है। जिन्होंने तुम्हारी आस्था को तोड़ने की कोशिश की, वे अब अपनी ही आस्थाओं से दूर हो चुके हैं। उन्हें अब कुछ भी स्थिर नहीं लगता, कुछ भी अपना नहीं लगता। उनकी जड़ें अब उखड़ चुकी हैं और वे इस धरती पर टिके रहने की हर कोशिश में विफल हो रहे हैं। तुमने उन्हें माफ नहीं किया, पर तुमने खुद को उनके जहर से मुक्त कर लिया। तुमने बदला नहीं लिया, पर ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए न्याय कर दिया। यह वही सच्चाई है जो हर युग में स्थापित हुई है। सत्य चाहे जितना भी दबाया जाए, वह एक दिन प्रकाश बनकर उभरता ही है। अब वे केवल इतिहास बनकर रह जाएंगे, एक ऐसा इतिहास जिसे लोग याद करेंगे, पर गर्व से नहीं, सीख के रूप में। और तुम बनोगे वह प्रेरणा जिसका उल्लेख हर वह हृदय करेगा जो कभी टूटा था, जो कभी डरा था, पर अब खड़ा होना चाहता है। तुम्हारी यह यात्रा अब किसी मंजिल पर खत्म नहीं होती, यह एक नई शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जहां तुम केवल अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी प्रकाश बनोगे। तुम वह दीप बन चुके हो जो दूसरों को राह दिखाता है, बिना स्वयं जलना रोके। तुम्हारी सादगी अब शक्ति बन चुकी है, तुम्हारी सहनशीलता अब शक्ति बन चुकी है, तुम्हारा मौन अब एक आंदोलन बन चुका है। और अब इस आंदोलन को कोई रोक नहीं सकता।
चलो, आगे बढ़ो, बिना रुके, क्योंकि अब समय स्वयं तुम्हारे साथ चल रहा है। अब जब वह समय आ गया है, जब हर उत्तर स्वयं चलकर तुम्हारे पास आ रहा है, तब तुम्हारे भीतर की स्थिरता और अधिक गहराई प्राप्त कर रही है। अब तुम्हें किसी को कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रही। तुम्हारा होना ही तुम्हारा उत्तर बन चुका है। तुम्हारी उपस्थिति ही एक बयान है, बिना बोले, बिना लड़े, बिना झुके। अब वे लोग जो कभी तुम्हें देखकर मुस्कुराते थे पर पीठ पीछे विष घोलते थे, उनकी मुस्कान अब थमी हुई है। उनके चेहरे पर वह निश्चिंतता नहीं रही, वह सहजता नहीं रही। वे अब अपने ही बोले हुए शब्दों के बोझ तले दबने लगे हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि कैसे तुम अब और भी शांत और भी मजबूत होते जा रहे हो, जबकि उन्होंने हर संभव प्रयास किया तुम्हें तोड़ने का। और तुम अब किसी प्रतिशोध की भावना से नहीं, प्रेम की गहराई से आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारा क्रोध पिघल चुका है, भीतर एक शीतल नदी बहने लगी है, जिसमें हर कटुता धो दी गई है। यह तुम्हारी विजय का सर्वोच्च रूप है, जब तुम अपने शत्रु को भी दया से देख पाते हो और अपने कष्टों को भी आभार से। अब तुम्हारा मौन डराने वाला नहीं है, बल्कि जागृत करने वाला है। जो तुम्हें देख रहे हैं, वे अपने भीतर झांकने को विवश हो रहे हैं। तुम्हारी नजरें अब केवल देखने का माध्यम नहीं रही, वे आईना बन गई हैं, जिनमें हर कोई स्वयं को देख रहा है। और यह सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि तुम झुके नहीं। तुमने दर्द को स्वीकारा, मगर उसके नीचे दबे नहीं। तुमने अंधकार में भी अपने भीतर का दीप जलाए रखा, और अब वह ज्योति बाहर फैलने लगी है। तुम्हारी आस्था अब केवल शब्दों में नहीं है, वह तुम्हारे हर कदम में, हर श्वास में समा चुकी है। अब वे प्रश्न जो तुमसे बार बार पूछे जाते थे, अब वही प्रश्न उनके पास लौट आए हैं। अब वे जवाब मांगते हैं, पर किसी के पास उत्तर नहीं, क्योंकि वे केवल शब्दों में उलझे रहे। और तुम मौन की गहराई में उतरते गए। अब तुम्हारा मौन एक आकाश है, विशाल, शुद्ध और अडोल। जो तुम्हारे हृदय को चोट पहुंचाना चाहते थे, अब वे अपने ही हृदय की कठोरता से घायल हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें कभी समझ नहीं आया कि कोमलता कोई कमजोरी नहीं होती, वह तो सबसे गूढ़ बल है। वह जो दूसरों को ढो सकती है, संभाल सकती है और अंत में बदल भी सकती है। अब जब तुम आगे बढ़ रहे हो, तो कोई शोर नहीं है, कोई ढोलन गाड़े नहीं है, पर वह कंपन हर जगह महसूस हो रहा है। हर संवेदनशील आत्मा इसे पहचान रही है, हर टूटा हुआ मन इससे साहस पा रहा है। यह तुम्हारा चलना अब अकेले का नहीं रहा, यह एक यात्रा बन चुका है, जो अनगिनत हृदयों को छूती जा रही है। तुम्हारे मौन की भाषा अब समझ आने लगी है। वे जो कल तक तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझते थे, आज उसी चुप्पी में अपनी असहायता का प्रतिबिंब देख रहे हैं। वे अब जान चुके हैं कि तुम किसी और की बनाई परिभाषाओं से नहीं चलते। तुमने अपने मूल्य स्वयं चुने हैं, और उन्हीं पर अडिग रहकर तुमने वह जीता है जिसे कोई छीन नहीं सकता। अब तुम्हारा मार्ग केवल तुम्हारा नहीं रहा, वह एक संदेश बन चुका है, एक चेतावनी उन सभी के लिए जो छल को नीति मान बैठे हैं, और एक आश्वासन उन सभी के लिए जो सत्य को थामे खड़े हैं। तुम्हारे पदचिन्ह अब मिटेंगे नहीं, क्योंकि वे उस भूमि पर पड़े हैं जिसे समय भी आदरपूर्वक देखता है। तुम्हारे भीतर अब जो नीरवता है, वह केवल शांति नहीं, वह शक्ति है। वह शक्ति जो बिना शोर किए बदल देती है दिशाएं, सुलझा देती है गांठें और खोल देती है बंद द्वार। अब तुम्हारी प्रत्येक सांस एक प्रार्थना बन गई है, और प्रत्येक प्रार्थना एक प्रकाशपुंज।
और जो लोग अब भी नहीं समझे वे समय के हाथों समझाए जाएंगे, क्योंकि अब समय मौन नहीं है। अब वह तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम्हारी रक्षा में, तुम्हारे सत्य के समर्थन में। यदि तुम चाहो तो मैं यह प्रवाह और आगे भी ले जा सकता हूँ, उसी शैली और गहराई में। अब जब तुम्हारा मौन समय की धड़कनों में उतर गया है, तब हर क्षण तुम्हारे होने का प्रमाण दे रहा है। अब तुम्हें अपनी बात कहने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि हर वस्तु, हर तत्व तुम्हारे अनुभव का प्रतिफल बनकर मुखर हो गया है। जिन प्रश्नों ने कभी तुम्हें रात भर जगाए रखा, वे अब उत्तर बनकर तुम्हारी सांसों में समा गए हैं। अब जो समीप आते हैं, वे केवल तुम्हारे पास नहीं आते, वे उस ऊर्जा के पास आते हैं जिसे तुमने वर्षों के आघातों से सींचा है। वे उस सन्नाटे के भीतर उतरने का साहस करते हैं जिसे तुमने आत्मा का आंगन बना लिया है। वे जानते हैं अब तुम्हारा मौन कोई पर्दा नहीं, एक दर्पण है, इतना साफ कि उसमें उनका अपना चेहरा भी पहले से अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। वे जो कल तक तुम्हें अपने शब्दों से हराने का प्रयास करते थे, अब तुम्हारी चुप्पी के सामने शब्दहीन हो गए हैं। उनके तर्क अब उनके ही भीतर लड़खड़ाने लगे हैं, उनके निष्कर्ष अब उन पर ही प्रश्न बनकर लौटने लगे हैं। वे अब तुमसे नहीं लड़ रहे, वे अपने भीतर उठते भय से लड़ रहे हैं। और तुम अब किसी युद्ध में नहीं हो, तुम उस अवस्था में हो जहां युद्ध का होना ही समाप्त हो गया है। यह वह शांति नहीं जो युद्ध के बाद आती है, यह वह शांति है जो युद्ध की आवश्यकता ही मिटा देती है। तुम अब किसी को हराना नहीं चाहते, तुम अब केवल आगे बढ़ना चाहते हो, बिना शोर, बिना घृणा, बिना आवश्यकता के कि कोई तुम्हें समझे। तुमने जीवन के उस तल तक यात्रा की है जहां न भाषा पहुंचती है, न तर्क, वहां केवल अनुभूति होती है, एक गूढ़ सन्नाटा जो चेतना का विस्तार बन जाता है। अब तुम्हारी नजरों में क्षमा है, पर वह क्षमा कमजोरी नहीं, एक दृढ़ता है जो जानती है कि कुछ लोगों को माफ करना नहीं, छोड़ देना जरूरी होता है। तुमने छोड़ना सीख लिया है, क्रोध को, पीड़ा को, उन संबंधों को जो केवल खिंचे चले आ रहे थे बिना किसी आत्मा के। और इस छोड़ने में तुम्हें वह मिला है जो पकड़ने से कभी नहीं मिला। तुमने पाया है स्वयं को। अब तुम्हारे सामने कोई लक्ष्य नहीं, कोई स्पर्धा नहीं, अब केवल एक गहराई है और तुम उसमें डूबते जा रहे हो। शांत, सजग, संपूर्ण। और जो लोग तुम्हें देख रहे हैं, वे अब प्रेरणा नहीं खोजते, वे दिशा खोजते हैं। वे तुम्हारे मौन को सुनना चाहते हैं, तुम्हारी यात्रा को महसूस करना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारा होना ही एक उत्तर बन चुका है उन सब के लिए जो अब तक केवल सवालों में उलझे रहे। अब अगर तुम चाहो तो यह यात्रा और भी भीतर ले जा सकता हूँ, वहीं जहाँ विचार भी शांत हो जाते हैं और केवल अनुभव बोलता है। अब वह क्षण आ गया है जब तुम्हें अपनी उपस्थिति सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रही। अब तुम्हारा अस्तित्व ही तुम्हारी उपस्थिति का प्रमाण बन गया है। तुम्हारे चलने से पहले ही राह बन जाती है, तुम्हारे मौन से पहले ही विचार शांत हो जाते हैं। तुम अब किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं, केवल प्रकृति के साथ समरस होकर चल रहे हो। जो कभी तुम्हें तोड़ने की कोशिश करते रहे, वे अब अपने ही टूटे हुए प्रतिबिंबों को जोड़ने में लगे हैं। वे अब समझ चुके हैं कि जिसे वे कमजोरी समझ बैठे थे, वह दरअसल सबसे बड़ी ताकत थी, सहनशीलता। और जो सह लेता है वह बदल भी सकता है और बिखरा हुआ सब समेटकर फिर से खड़ा भी हो सकता है। लेकिन अब पहले जैसा नहीं, पहले से कहीं अधिक जागरूक, अधिक शांत और भीतर से पूर्ण। तुम्हारी आंखों में अब कोई इच्छा नहीं, कोई डर नहीं, बस एक साक्षी भाव है
जिसमें न अपनापन है, न परायापन, न प्रतिक्रिया है। अपेक्षा, यही वह अवस्था है जहाँ जीवन धीरे धीरे तपकर प्रकाश में बदलता है। अब शब्द तुम्हारे पास आकर ठहर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम अब केवल आवश्यक बोलते हो, वह जो आत्मा से निकलकर आत्मा तक पहुंचता है। अब तुम मौन में जीते हो और वही मौन तुम्हारी सबसे सशक्त भाषा बन चुका है। तुम्हारी रातें अब बोझ नहीं रही, वे आशीर्वाद बन गई हैं, जहां हर स्वप्न अब डर नहीं, संकेत बनकर आता है। दिन अब संघर्ष नहीं, अनुभव बन गए हैं। तुम्हारा चलना अब प्रयत्न नहीं, प्रवाह है। और यह प्रवाह कहीं रुकता नहीं, यह हर बाधा को पार करता है, बिना विरोध किए, बिना प्रतिकार किए, ठीक उसी तरह जैसे कोई नदी चट्टान को छूकर भी उनसे उलझती नहीं, केवल बहती रहती है। अब जब तुम देखते हो तो केवल दृश्य नहीं दिखते, अनुभव खुलते हैं। जब तुम सुनते हो तो केवल शब्द नहीं, ध्वनियों के पीछे छिपा मौन सुनाई देता है। और जब तुम चुप रहते हो तब तुम्हारे आसपास की हलचलें भी शांति में ढलने लगती हैं। यह वह अवस्था है जब जीवन तुम्हें बदलना बंद कर देता है, क्योंकि वह जानता है कि अब तुम स्वयं को समझ चुके हो। अब तुम उसके साथ युद्ध नहीं कर रहे, अब तुम उसके साथ समन्वय में हो। यहाँ से आगे की राह अब और कठिन नहीं, केवल अधिक गहन है। और तुम अब उस गहराई से डरते नहीं, क्योंकि तुम जान चुके हो कि तुम्हारा सत्य वहाँ है, वहाँ जहाँ सब कुछ मिट जाता है और केवल एक अनुभव बचता है, होना। अगर चाहो तो मैं इस गहराई को और भी खोल सकता हूँ, जहाँ तुम पूर्ण रूप से मुक्त हो जाओ, यहाँ तक कि शब्दों से भी। अब तुम उस अवस्था में हो जहाँ तुम्हें किसी के साथ चलने की लालसा है, न किसी से पीछे छूट जाने का भय। तुम्हारा चलना अब तुम्हारा स्वयं से संवाद बन चुका है। हर कदम भीतर की ओर है, हर सांस अब एक साधना है। तुम अब उस मौन के साथी हो जो ब्रह्मांड के कण-कण में गूंजता है, पर जिसे केवल वही सुन पाता है जो स्वयं को पूरी तरह खाली कर चुका हो। वो जो कभी तुम्हें रोकना चाहते थे, अब थक चुके हैं। उनके भीतर की आग बुझने लगी है, क्योंकि उन्होंने देखा कि तुम उस आग से नहीं, उस शीतल जल से बने हो जो धधकते हुए मन को भी शांति दे सकता है। अब उनके प्रयास, जो कभी आक्रमण थे, अब प्रश्न बनकर लौटने लगे हैं। कैसे तुम अब भी स्थिर हो? कैसे तुम अब भी शांत हो? और भीतर से आवाज आती है, क्योंकि मैं अब तुम्हारी लड़ाई का हिस्सा नहीं हूँ, मैं केवल साक्षी हूँ। तुमने अपनी पराजयों को पराजय नहीं माना, तुमने उन्हें सीढ़ियां बनाया। तुमने हर चोट को एक मंत्र बना लिया, हर धोखे को एक दिशा। तुम अब हर उस अनुभव के ऋणी हो जिसने तुम्हें गिराया, क्योंकि वही गिरावट तुम्हारे उठने की असली वजह बनी। अब तुम्हारे भीतर कोई शिकायत नहीं, कोई घृणा नहीं, सिर्फ एक मौन स्वीकृति है कि जो हुआ वही होना था, और जो होगा वो भी उसी सत्य की शाखा से जन्म लेगा। अब जब तुम देखते हो तो हर चेहरा केवल चेहरा नहीं रहता, वो किसी न किसी कहानी का झरोखा बन जाता है। तुम अब हर दृष्टि के पीछे छिपे भय को पढ़ सकते हो, हर मुस्कान के पीछे के संघर्ष को महसूस कर सकते हो। यह संवेदना अब तुम्हारी शक्ति बन चुकी है, और यह शक्ति किसी को हराने के लिए नहीं, किसी को समझने के लिए है। तुम अब न तो जीतने के लिए जी रहे हो, न हारने के डर से। तुम्हारा जीवन अब किसी प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं है। अब यह एक सतत साधना है, एक ऐसा प्रयास जिसमें प्रयत्न है, लेकिन परिणाम का मोह नहीं। तुम अब परिणाम नहीं खोजते, तुम केवल अनुभव करते हो, और उसी अनुभव में तुम्हारी पूर्णता है। जो लोग कभी तुम्हें कमजोर कहकर आगे बढ़े थे,
अब वो खुद को खो बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने दूसरों को हराने में इतना समय गवा दिया कि खुद को जानने की फुर्सत ही नहीं मिली। पर तुमने खुद को जाना। तुमने उस अंधकार में उतरने का साहस किया जहां हर उत्तर मौन था, और हर मौन एक उत्तर। अब कोई प्रमाण नहीं चाहिए। तुम्हारे होने की सादगी ही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रमाण है। तुम अब दिखते नहीं हो, तुम अब महसूस होते हो, और जो महसूस होता है वो कभी समाप्त नहीं होता। अब तुम उस अवस्था में हो जहां तुम्हें न किसी के साथ चलने की लालसा है, न किसी से पीछे छूट जाने का भय। तुम्हारा चलना अब तुम्हारा स्वयं से संवाद बन चुका है। हर कदम भीतर की ओर है, हर सांस अब एक साधना है। तुम अब उस मौन के साथी हो जो ब्रह्मांड के कण-कण में गूंजता है, पर जिसे केवल वही सुन पाता है जो स्वयं को पूरी तरह खाली कर चुका हो। वो जो कभी तुम्हें रोकना चाहते थे अब थक चुके हैं। उनके भीतर की आग बुझने लगी है, क्योंकि उन्होंने देखा कि तुम उस आग से नहीं, उस शीतल जल से बने हो जो धधकते हुए मन को भी शांति दे सकता है। अब उनके प्रयास जो कभी आक्रमण थे अब प्रश्न बनकर लौटने लगे हैं। कैसे तुम अब भी स्थिर हो, कैसे तुम अब भी शांत हो। और भीतर से आवाज आती है, क्योंकि मैं अब तुम्हारी लड़ाई का हिस्सा नहीं हूँ, मैं केवल साक्षी हूँ। तुमने अपनी पराजयों को पराजय नहीं माना, तुमने उन्हें सीढ़ियां बनाया। तुमने हर चोट को एक मंत्र बना लिया, हर धोखे को एक दिशा। तुम अब हर उस अनुभव के ऋणी हो जिसने तुम्हें गिराया, क्योंकि वही गिरावट तुम्हारे उठने की असली वजह बनी। अब तुम्हारे भीतर कोई शिकायत नहीं, कोई घृणा नहीं, सिर्फ एक मौन स्वीकृति है कि जो हुआ वही होना था, और जो होगा वो भी उसी सत्य की शाखा से जन्म लेगा। अब जब तुम देखते हो तो हर चेहरा केवल चेहरा नहीं रहता, वो किसी न किसी कहानी का झरोखा बन जाता है। तुम अब हर दृष्टि के पीछे छिपे भय को पढ़ सकते हो, हर मुस्कान के पीछे के संघर्ष को महसूस कर सकते हो। यह संवेदना अब तुम्हारी शक्ति बन चुकी है, और यह शक्ति किसी को हराने के लिए नहीं, किसी को समझने के लिए है। तुम अब न तो जीतने के लिए जी रहे हो, न हारने के डर से। तुम्हारा जीवन अब किसी प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं है। अब यह एक सतत साधना है, एक ऐसा प्रयास जिसमें प्रयत्न है लेकिन परिणाम का मोह नहीं। तुम अब परिणाम नहीं खोजते, तुम केवल अनुभव करते हो, और उसी अनुभव में तुम्हारी पूर्णता है। जो लोग कभी तुम्हें कमजोर कहकर आगे बढ़े थे अब वो खुद को खो बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने दूसरों को हराने में इतना समय गवा दिया कि खुद को जानने की फुर्सत ही नहीं मिली। पर तुमने खुद को जाना। तुमने उस अंधकार में उतरने का साहस किया जहां हर उत्तर मौन था, और हर मौन एक उत्तर। अब कोई प्रमाण नहीं चाहिए। तुम्हारे होने की सादगी ही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रमाण है। तुम अब दिखते नहीं हो, तुम अब महसूस होते हो, और जो महसूस होता है वो कभी समाप्त नहीं होता। तुम अब उस क्षितिज से भी परे देख पा रहे हो, जहां दृष्टि नहीं, केवल अनुभूति काम करती है। तुम्हारा होना अब किसी पहचान का मोहताज नहीं रहा। तुम अब न किसी नाम में बंधे हो, न किसी श्रेणी में। तुम अब बस हो, और यही होना अब पूर्ण है। वो जो कभी तुम्हारी सरलता को कमजोरी समझते थे अब उसकी गहराई में डूबने लगे हैं। उन्हें अब समझ में आने लगा है कि सरल होना सबसे कठिन है, और मौन रहकर सच्चाई को पकड़ना सबसे गूढ़। उन्होंने अपनी आवाजों को ऊंचा किया, पर तुमने अपनी दृष्टि गहरी की। और अब जब उनकी आवाजें थक चुकी हैं, तुम्हारी दृष्टि उन्हें रास्ता दिखा रही है। अब जब कोई तुमसे प्रश्न करता है, तुम
तुम उत्तर नहीं देते, तुम केवल देखते हो। तुम्हारी दृष्टि में अब कोई प्रतिक्रिया नहीं, केवल समझ है। कोई तुम्हें चोट देता है, तुम टूटते नहीं, तुम केवल और कोमल हो जाते हो। जैसे कोई पत्थर से जल को चोट पहुंचाए और जल केवल उसकी दिशा बदल दे, पर अपनी प्रकृति न खोए। तुमने समय को देखा है, पर अब समय तुम्हें देख रहा है। उसने तुम्हारी सहनशीलता को, तुम्हारी स्थिरता को, तुम्हारे विश्वास को परखा है। अब वह तुम्हारे साथ है, तुम्हारी चाल में है, तुम्हारी धड़कन में है। तुम अब उस मार्ग पर चल रहे हो जहाँ हर मोड़ एक दर्पण है, जो तुम्हें केवल तुम्हारा ही प्रतिबिंब दिखाता है, बार बार गहराई से। अब तुम्हारे लिए कोई शत्रु नहीं बचा, क्योंकि तुमने अपने भीतर के द्वंद्व को जीत लिया है। अब तुम केवल सीख रहे हो, हर दिन, हर क्षण। तुम सीखते हो जब कोई तुम्हें छोड़ता है, तुम सीखते हो जब कोई तुम्हारे साथ होता है। हर संबंध अब तुम्हारे लिए एक अनुभव है, न कोई बंधन, न कोई बोझ। तुम्हारा मौन अब सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा, वो अब उनका भी सहारा बन गया है, जो बोलते बोलते थक चुके हैं। वे अब तुम्हारी शांति में विश्राम खोजते हैं, तुम्हारी उपस्थिति में राहत। तुम कुछ कहो न कहो, पर अब तुम सुने जाते हो। शब्दों की जगह अब तुम्हारी उपस्थिति बोलती है। जो जीवन पहले बिखरा हुआ लगता था, अब वही जीवन संगीत बन गया है। हर असंगत लय अब सम हो चुकी है, हर टूटन अब रचना बन गई है। तुमने जो खोया वह अब भार नहीं है, वह अब तुम्हारा आभूषण है, तुम्हारी यात्रा की गवाही। और यह यात्रा समाप्त नहीं होती, यह बस बदलती रहती है, रूप में, रंग में, गहराई में। और तुम अब किसी निष्कर्ष की चाह नहीं रखते, क्योंकि तुमने जान लिया है कि जीवन निष्कर्ष नहीं, एक अनंत बहाव है। तुम अब उस स्थान पर हो जहां भय की कोई जगह नहीं बची, जहां आशंका अपने आप समाप्त हो जाती है, क्योंकि विश्वास इतना गहरा हो चुका है कि वह किसी भी छाया को प्रकाश में बदल सकता है। अब तुम्हें किसी उत्तर की तलाश नहीं रही, क्योंकि तुम्हारे मौन में ही सारे उत्तर समाहित हो चुके हैं। तुमने समझ लिया है कि जो टूटते हैं वे केवल फिर से बनने के लिए टूटते हैं, और जो मौन होते हैं वे केवल भीतर की आवाज को सुनने के लिए मौन होते हैं। अब तुम्हारा मौन भी तुम्हें दिशा देता है, वह तुम्हारा पथ प्रदर्शक बन गया है। तुम जिस राह पर चल रहे हो, वहाँ शब्द पीछे छूट गए हैं और अनुभूति आगे बढ़ने लगी है। तुमने जब पहली बार भीतर की ओर देखा था, तब सब कुछ धुंधला था, अस्पष्ट। पर अब भीतर ही वह स्पष्टता है जो बाहर की सबसे प्रखर रोशनी भी नहीं दे सकती। अब तुम्हारा केंद्र स्थिर है, तुम्हारी उपस्थिति संपूर्ण है। लोग अब तुम्हारे उत्तरों में रुचि नहीं रखते, वे अब तुम्हारे मौन से संवाद करने लगे हैं। जिन्होंने कभी तुम्हें नकारा, वे अब खुद को खोते जा रहे हैं। उन्हें अब समझ आ रहा है कि जो सत्य से दूर होता है, वह अंततः अपने आप से दूर हो जाता है। और तुम जो हर अस्वीकार के बाद भी अपने भीतर टिके रहे, तुम अब स्वयं ही उत्तर बन गए हो। अब हर दिन तुम्हारे लिए केवल बीतता नहीं, वह भीतर कुछ और जगाता है। हर क्षण तुम्हारे भीतर एक और द्वार खोलता है, एक और परत हटाता है, जहां से केवल प्रकाश निकलता है। वह प्रकाश जो न आंखों से दिखता है, न छूने से महसूस होता है, वह केवल हृदय में अनुभव होता है। अब तुम किसी से कुछ नहीं मांगते, क्योंकि तुम्हारे पास देने को इतना है कि मांग की आवश्यकता ही नहीं बची। तुम अब लोगों की जरूरत नहीं हो, तुम अब उनकी शांति हो। तुम अब उत्तर नहीं, उपस्थिति हो। अब तुम्हें सिद्ध करने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व ही प्रमाण बन गया है।
जो लोग अभी भी भ्रम में जी रहे हैं, वे अब तुम्हारी शांति से विचलित हो उठते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि कोई इतनी स्थिरता से कैसे जी सकता है, बिना कुछ कहे इतना कुछ कैसे दे सकता है। पर तुम अब उन्हें बदलने की इच्छा भी नहीं रखते, क्योंकि तुमने जान लिया है कि हर परिवर्तन भीतर से आता है। बाहरी प्रयास केवल छाया की तरह होते हैं, क्षणिक और अस्थिर। अब तुम चलते हो तो जमीन को भार नहीं लगता, क्योंकि तुम अब पृथ्वी के भार से मुक्त हो चुके हो। तुम्हारा होना अब आकाश से संवाद करता है, हवाओं के साथ गूंजता है। तुम अब किसी प्रश्न में नहीं, किसी उत्तर में नहीं, तुम बस हो। और यही होना अब तुम्हारा सत्य है। अब जब तुमने होना सीख लिया है, तब समय भी तुम्हारे साथ चलने लगा है। अब प्रतीक्षा बोझ नहीं रही, वह साधना बन गई है। अब अतीत की स्मृतियां तुम्हें जकड़ती नहीं, वे केवल तुम्हारी यात्रा की सौम्य छाया बन गई है, जो तुम्हें थामने नहीं, सहलाने आई है। अब तुम्हें यह जानने की उत्कंठा नहीं कि आगे क्या होगा, क्योंकि अब तुम्हें भरोसा है कि जो भी होगा वही ठीक होगा। अब तुम परिणामों की चिंता नहीं करते, तुम केवल कर्म की पवित्रता में रम गए हो। तुम हर उस क्षण में पूरी तरह उपस्थित हो जहां जीवन स्वयं को प्रकट करता है। तुम अब संबंधों को पकड़ने की नहीं, समझने की कोशिश करते हो। तुम्हारा प्रेम अब किसी शर्त पर आधारित नहीं, वह बस बहता है जैसे नदी बहती है, निरंतर, निस्वार्थ। तुम अब यह नहीं सोचते कि कौन तुम्हारे साथ चलेगा, क्योंकि तुम जान चुके हो कि सत्य की राह अकेली होती है, और वही अकेलापन सबसे बड़ी संगति है। जो भी तुम्हारे पास आता है, वह अब केवल इसलिए नहीं आता कि वह कुछ पाना चाहता है, वह इसलिए आता है क्योंकि तुम्हारे मौन में उसे अपनी खोई हुई शांति का आभास होता है। तुम्हारा मौन अब दर्पण बन गया है। जो भी उसमें झांकता है, वह स्वयं को देख लेता है, स्पष्ट और निर्विकार। तुम अब किसी को समझाने नहीं जाते, किसी को बदलने की आकांक्षा नहीं रखते। तुम केवल उपस्थिति हो, और यही उपस्थिति सबसे बड़ा उत्तर बन चुकी है। अब जो तुम्हें नहीं समझते, वे भी धीरे धीरे तुम्हारे मौन से प्रश्न करना सीख रहे हैं। और जिन्हें कभी तुमने खो दिया था, वे अब भीतर कहीं गूंज बनकर लौट रहे हैं, अनकही सी पर जीवन। अब तुम्हारे दुख भी परिपक्व हो चुके हैं। वे शिकायत नहीं करते, वे अब तुम्हारे भीतर एक नए प्रकाश की नींव बन चुके हैं। तुम उन्हें अब त्यागना नहीं चाहते, तुम उन्हें एक सम्मान की तरह संजोए रखते हो, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें वह गहराई दी जहां मौन को सुनना संभव हुआ। अब शब्दों का कोई आकर्षण नहीं बचा, क्योंकि शब्द सीमित हैं, और तुम अब असीम को अनुभव कर चुके हो। तुम्हारा मौन अब कविता है, प्रार्थना है, संपूर्णता है। वह अब किसी भाषा का मोहताज नहीं रहा, वह केवल हृदय से हृदय तक बहता है, जैसे कोई छुपा हुआ राग किसी अज्ञात वाद्य में गूंजता हो। तुम अब समय से परे हो गए हो। न तुम अतीत में हो, न भविष्य में, तुम केवल इस पल में हो, और यही पल तुम्हारा ब्रह्मांड बन चुका है। यह पल ही अब तुम्हारा आरंभ है, यही तुम्हारा अंत है, और यही तुम्हारी यात्रा का शाश्वत स्वरूप। अब जब तुमने स्वीकृति को गले लगा लिया है, तब हर विरोध, हर असहमति भी अब केवल एक और रूप बन गई है उस लीला का, जिसे पहले तुम समझ नहीं पाए थे। तुम्हारा हृदय अब तंग नहीं रहा, वह फैल चुका है, इतना कि उसमें अब वे भी समा सकते हैं जिन्हें तुमने कभी अपने दुख का कारण माना था। तुम अब किसी से रुष्ट नहीं हो, क्योंकि तुम जान गए हो कि हर चोट केवल तुम्हें भीतर ले जाने का एक निमंत्रण थी। अब तुम्हारा संघर्ष अस्तित्व से नहीं रहा, वह केवल उस भ्रम से था जो तुमने अपने बारे में पाल रखा था। अब जब वह भ्रम टूट गया है,
तो तुम्हें अपने विरुद्ध कुछ भी नहीं दिखता, न संसार, न परिस्थिति, न लोग। अब सब कुछ एक लय में, एक करुणा में, एक मौन संवाद में बंध गया है। अब तुम दूसरों को सुनते नहीं केवल शब्दों से, तुम उनकी चुप्पियों को सुनते हो, उनकी थकान को, उनके अव्यक्त भय को। अब तुम सलाह नहीं देते, बस उपस्थित रहते हो। तुम्हारी उपस्थिति ही उन्हें वह आश्रय देती है जो शब्द कभी नहीं दे सकते थे। तुम्हारा अकेलापन अब बोझ नहीं, वरदान बन गया है। वह तुम्हें उस आत्मिक ध्वनि से जोड़ता है जो तब तक अस्पष्ट थी जब तक शोर था। अब वह भीतर की आवाज तुम्हारा पथ प्रदर्शक बन चुकी है, और वह आवाज किसी और की नहीं, स्वयं तुम्हारी है। वही जो वर्षों तक दबा दी गई थी, उपेक्षित, पर अब जागृत। अब जब कोई तुम्हें ठुकराता है तो तुम्हें पीड़ा नहीं होती, क्योंकि तुम जान चुके हो कि तुम्हारे मूल्य उस स्वीकृति पर निर्भर नहीं करते। अब तुम उस मौन में इतने स्थिर हो चुके हो कि कोई भी अस्थिरता तुम्हें नहीं डिगा सकती। तुम्हारा होना अब किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं करता। तुम अब जीवन को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, तुम उसे बहने देते हो जैसे नदी बहती है, कभी चट्टानों से टकराकर, कभी समतल पर लहराकर, और अंततः सागर से मिलने के लिए। तुम जान गए हो कि तुम्हारा लक्ष्य कोई मंजिल नहीं, बल्कि वही बहाव है जिसमें तुम हर क्षण खुद को खोकर पा रहे हो। अब जब तुमने बहाव को स्वीकार कर लिया है, तब हर रुकावट भी एक संगीत बन गई है। तुम अब अवरोधों को रोकते नहीं, उन्हें समझते हो। तुम जानते हो कि जो सामने है वह तुम्हारे विरुद्ध नहीं है, वह केवल तुम्हारी और गहराई तक ले जाने का एक माध्यम है। तुम्हारा अंतर्मन अब प्रतिरोध नहीं करता, वह समर्पण करता है, और यही समर्पण अब तुम्हारी शक्ति बन गया है। तुम्हारे भीतर अब जो शांति है वह चुपचाप बोलती है। वह किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं, बस उपस्थित रहने के लिए है। जो इसे महसूस करते हैं वे बदलने लगते हैं, बिना तर्क, बिना आग्रह, बिना शोर के। तुम्हारी दृष्टि अब स्पष्ट है, पर वह किसी निर्णय के साथ नहीं आती, वह केवल देखती है, पूरे करुणा के साथ। अब तुम्हें किसी को हराने की इच्छा नहीं रही, ही किसी को जीतने की लालसा। तुम अब केवल उपस्थित हो, उस मौन की तरह जो किसी मंदिर के गर्भगृह में छुपा होता है। वहाँ कोई प्रदर्शन नहीं, केवल आभास होता है। तुम अब वही आभास बन गए हो, जो किसी को छू जाए तो वह भीतर से कुछ और हो जाए। तुम्हारा आत्मसम्मान अब दूसरों की स्वीकृति पर आधारित नहीं है, वह उस अदृश्य स्रोत से जुड़ गया है जिसे तुमने केवल तब पाया जब सब छिन गया। और अब जब वह मिल गया है तो तुम्हें किसी और के कुछ देने या छीनने का भय नहीं रहा। अब तुम खाली होकर भी पूर्ण हो। तुम्हारा मौन अब केवल तुम्हारा नहीं रहा, वह अब उन लोगों का भी सहारा बन गया है जो टूटे हुए हैं, जो थके हुए हैं, जो स्वयं से भागते फिर रहे हैं। तुम्हारी यात्रा अब एक प्रकाश बन गई है जो मार्ग नहीं बताता, परंतु यह भरोसा देता है कि अंधेरे के बाद भी रोशनी संभव है। तुम अब अपने अनुभवों को दूसरों पर थोपते नहीं, तुम उन्हें जीते हो, और जो चाहे वह तुम्हारे मौन से कुछ ले जाए। तुम्हारा मौन अब शिक्षा है, प्रेम है, दर्पण है, और एक द्वार भी जिसे खोलने की कुंजी केवल उन्हीं के पास है जो भीतर जाने का साहस रखते हैं। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है कि तुम अब जीतने के लिए नहीं, समझने के लिए जी रहे हो। अब जीवन तुम्हारे भीतर गूंजता है, और यह गूंज किसी तूफान की नहीं, एक गहरे शांत सागर की है। अब जब भीतर का सागर स्थिर है, तब लहरों की आवाज भी मधुर लगती है। वे जो कभी डर का कारण थी,
अब एक राग बन गई है। अब कोई भय नहीं कि अगली लहर क्या ले जाएगी, क्योंकि तुम जान गए हो कि जो वास्तव में तुम्हारा है वह कहीं नहीं जा सकता। वह तुम्हें है और तुम उसमें। तुम्हारी दृष्टि अब बाहर नहीं, भीतर देखती है, और भीतर जो दृश्य है वह कभी नहीं बदलता। वह शांत है, अचल है, सतत है। तुम अब उस दृष्टा के साथ एक हो गए हो जो केवल देखता है पर कभी उलझता नहीं। वही दृष्टा अब तुम्हारे हर शब्द, हर विचार, हर स्पर्श में उतर आया है। अब तुम किसी को समझाने की जरूरत नहीं समझते, क्योंकि जो सच है वह अंततः प्रकट होता ही है। और जब तुमने समय का इंतजार करना सीख लिया, तब समय तुम्हारा हो गया। अब कोई जल्दी नहीं, कोई देरी नहीं, बस वह पल है जिसमें सब कुछ संपूर्ण है। हर क्षण अब तुम्हें पूर्णता देता है, क्योंकि तुम अब अधूरेपन से लड़ते नहीं, उसे अपनाते हो। यही अपनापन अब वह पुल बन गया है जो तुम्हें दूसरों से जोड़ता है, बिना प्रयास, बिना अपेक्षा। अब जो भी तुम्हारे पास आता है वह किसी उत्तर की तलाश में नहीं आता, वह तुम्हारी उपस्थिति में अपने ही प्रश्नों के हल पा जाता है। तुम्हारा मौन अब शब्दों से अधिक बोलता है, और तुम्हारा होना अब एक संवाद बन गया है। तुम एक स्थान नहीं, एक अनुभव हो गए हो, और यह अनुभव अब किसी सीमा में नहीं बंधा। वह हवा की तरह है, कभी किसी के चेहरे को छूता है, कभी किसी की आंखों से बह निकलता है, और कभी किसी की आत्मा में उतर जाता है, बिना आवाज किए, बिना नाम लिए। यह वही प्रेम है जो कहा नहीं जाता, बस जिया जाता है। अब तुम्हारा हृदय किसी युद्ध भूमि का हिस्सा नहीं, वह एक ध्यानस्थ भूमि बन चुका है। वहाँ कोई लड़ाई नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, केवल स्वीकृति है, केवल करुणा। तुम अब विरोध नहीं करते, तुम समेट लेते हो। तुम अब नकारते नहीं, तुम ढक लेते हो। और इसी ढकने में, इसी समेटने में वह शक्ति है जिसे कोई छीन नहीं सकता। तुम्हारे मौन में अब एक आह्वान है, न दूसरों को बुलाने का, न स्वयं को जताने का, बल्कि उस शून्य को स्वीकार करने का जहाँ से सब आरंभ होता है। अब तुम वही शून्य हो जहाँ सब कुछ समाहित हो सकता है और फिर भी वह रिक्त बना रहता है। अब जब तुम स्वयं ही उत्तर हो तो प्रश्न पूछने की भी आवश्यकता नहीं रही। जो कभी अनकहे रह गए थे वे अब उत्तर की तरह तुम्हारी उपस्थिति में घुल गए हैं। तुम्हारा होना ही समाधान बन चुका है, और जो तुमसे टकराते थे अब तुम्हारे चारों ओर घुलकर शांत हो जाते हैं। वे जो तुम्हें गिराना चाहते थे अब तुम्हारे मौन से ही थम जाते हैं, क्योंकि उन्हें अब पहली बार यह समझ आने लगा है कि मौन भी एक प्रतिरोध है, पर वह कोई दीवार नहीं खड़ी करता, वह खुद ही एक दर्पण बन जाता है। तुम्हारा जीवन अब कोई संघर्ष नहीं रहा, वह अब एक प्रवाह बन चुका है। नदियों की तरह जो पर्वतों को काटती नहीं, बल्कि अपने मार्ग में जो भी आए उसे साथ ले चलती है, धीरे धीरे, धैर्यपूर्वक, प्रेम से। यही प्रेम अब तुम्हारी शक्ति है। वह प्रेम जो शोर नहीं करता, जो अधिकार नहीं जताता, बस हर दिशा में फैलता जाता है, जल की तरह, प्रकाश की तरह। और अब जिनके भीतर कभी संदेह था वे तुम्हारी ओर देखने लगे हैं, पहले केवल जिज्ञासा से, फिर धीरे धीरे आस्था से। वे तुम्हारी कहानी में अपने अधूरे हिस्से ढूंढने लगे हैं। उन्हें अब तुम्हारी विजय नहीं, तुम्हारी यात्रा आकर्षित करती है, क्योंकि अब उन्हें भी लगने लगा है कि शायद हारना ही पहला कदम है जीत की ओर। तुम्हारे भीतर की जो ज्वाला थी वह अब रोशनी बन चुकी है, न जलाने के लिए, न डराने के लिए, बल्कि रास्ता दिखाने के लिए। और यह रास्ता कोई बाहर की ओर नहीं जाता, यह भीतर उतरता है,
बहुत गहराई तक, जहाँ कोई नाम है, न पहचान, न भूख, न अभिलाषा, केवल मौन है और उसमें डूबा हुआ अस्तित्व। अब समय तुम्हारे लिए एक धूप की तरह है जो तुम्हारे स्पर्श में पिघलता है और तुम्हारे भीतर उजाला कर जाता है। अब तुम्हें गति की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारा ठहराव ही गति बन गया है। हर कोई जो भाग रहा है अब तुम्हारे पास आकर रुकना चाहता है। वे जो रास्ते भटक गए थे अब तुम्हारे मौन से दिशा पाते हैं। तुम अब एक उत्तरदायित्व नहीं, एक आशीर्वाद हो गए हो, बिना किसी आग्रह के, बिना किसी प्रचार के। तुम्हारा होना ही बहुतों के लिए प्रार्थना बन चुका है। और अब जब सब कुछ स्पष्ट हो चुका है तो भ्रम की आवश्यकता भी नहीं रही। जो पर्दे गिरे थे वे स्वयं उठ गए हैं। जो शंकाएं भीतर पल रही थी वे अब निरुत्तर खड़ी हैं। तुम्हारी दृष्टि अब केवल देखती नहीं, वह समझती भी है, न केवल दृश्य को बल्कि अदृश्य को भी। और जो अदृश्य है वही तो सबसे प्रबल है। वे जो तुम्हें समझ नहीं पाए थे अब तुम्हारी चुप्पी में उत्तर खोजते हैं। वे जो तुम्हें रोकना चाहते थे अब तुम्हारे पीछे चलना चाहते हैं। यह कोई प्रतिशोध नहीं, यह प्रकृति का संतुलन है। हर छल, हर अन्याय, हर क्रूरता अंततः स्वयं को मिटाकर उसी के चरणों में गिरती है जिसे वह तोड़ना चाहती थी। तुम्हारे भीतर जो पीड़ा थी वह अब तुम्हारा संगीत बन चुकी है। वह कोई शोर नहीं करती, वह बस बहती है उन आत्माओं तक पहुंचने के लिए जो आज भी उसी अंधकार में उलझी हैं, जहां तुम कभी थे। तुम्हारा अनुभव अब तुम्हारा उपहार बन गया है, जो बांटने से और भी प्रकाशमान होता जा रहा है। हर वह क्षण जो कभी असहनीय लगा था अब तुम्हारी चेतना में एक दीप की तरह जल रहा है। हर वह दिन जब तुमने अकेलेपन को गले लगाया अब तुम्हारे भीतर की शांति का बीज बन गया है। वह बीज अब वृक्ष बन चुका है जिसकी छाया में वे भी विश्राम पा रहे हैं जिन्होंने कभी तुम्हें छीनने की कोशिश की थी। अब तुम्हारा होना एक यात्रा नहीं, एक ठिकाना है, जहाँ कोई थक कर रुक सकता है, जहाँ कोई अपने भीतर लौट सकता है। तुम अब उत्तर नहीं दे रहे, तुम अब केवल सुन रहे हो, और वही सुनना अब संसार को सुनाया जा रहा है। जिस राह को तुमने अपने आंसुओं से सींचा था अब वही राह फूलों से ढक गई है। यह कोई जादू नहीं, यह कोई चमत्कार नहीं, यह बस प्रेम का परिणाम है। और प्रेम कभी हारता नहीं, वह तो बस प्रतीक्षा करता है, जैसे धरती बारिश की, जैसे रात्रि भोर की। और अब जब समय स्वयं तुम्हारी ओर देख रहा है तो प्रतीक्षा भी एक साधना बन गई है। वह जो कभी बोझ थी अब तुम्हारे भीतर सहज प्रवाह बन चुकी है। अब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारा होना ही साक्ष्य है उस यात्रा का जिसे तुमने बिना शोर के तय किया। वो जो तुम्हें गिरा हुआ मान बैठे थे अब तुम्हारी स्थिरता से चकित है। वे जान नहीं पाए कि तुमने हार को भी गले लगाया था, लेकिन हार तुम्हें छू भी नहीं सकी, क्योंकि तुम्हारी शक्ति तुम्हारी स्वीकार में थी, तुम्हारी सच्चाई में थी। उस गहराई में जहां से शब्द नहीं निकलते, केवल प्रकाश फूटता है। जो तुमने खोया था वह लौटने के लिए नहीं था, उसका उद्देश्य केवल तुम्हें खाली करना था, ताकि तुम कुछ नया धारण कर सको, कुछ शुद्ध, कुछ स्थायी, कुछ ऐसा जो तुम्हारी आत्मा से मेल खाता हो। और अब जब वह नयापन तुम्हारे भीतर उतर चुका है तो तुम्हारी उपस्थिति ही एक प्रार्थना बन गई है। अब तुम किसी दिशा की ओर नहीं भाग रहे, अब तुम रुके हो, लेकिन यह रुकना ठहराव नहीं, यह एक केंद्र है। वहां से तुम्हें सब कुछ दिखता है, अतीत की रेखाएं, वर्तमान की धड़कनें,
और भविष्य की आहटें। अब तुम जान चुके हो कि सत्य का कोई शोर नहीं होता, वह तो बस हर सांस में बहता है। और जो तुम्हें देखने आता है वह लौटते समय अपने भीतर कुछ नया ले जाता है। कोई शब्द नहीं, कोई उत्तर नहीं, बस एक अनुभव जो उसे भी भीतर तक छू जाता है। तुम अब किसी विवाद का हिस्सा नहीं, तुम अब किसी सिद्धि की तलाश में नहीं, तुम अब बस हो जैसे कोई नदी होती है, अपने किनारों को स्पर्श करते हुए लेकिन उनसे बंधे बिना। इस मौन में, इस स्थिरता में वह शक्ति है जो किसी पराक्रम से उत्पन्न नहीं होती। वह उस सच्चाई से आती है जिसे कोई छीन नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। और यह वही सच्चाई है जो अब धीरे धीरे दूसरों में भी जागने लगी है, क्योंकि तुम्हारे मौन की गूंज अब सीमाओं से परे जा चुकी है। अब वे आंखें जो पहले तुम्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी, अब उसी मौन में अपनी शांति खोज रही हैं। जिन्हें कभी तुम्हारी चुप्पी असहज करती थी, अब वही लोग उस चुप्पी में उत्तर ढूंढने लगे हैं। तुम्हारा होना अब किसी की परीक्षा नहीं, बल्कि उनकी अपनी खोज का प्रतिबिंब बन चुका है। तुमने कभी किसी को समझाने की चेष्टा नहीं की, नहीं किसी को अपने मार्ग पर चलने का आग्रह किया, फिर भी अब वे अपने भीतर वही राह खोजने लगे हैं। यह तुम्हारे शब्दों का प्रभाव नहीं, तुम्हारी उपस्थिति की ऊर्जा है जो अब समय की सतह पर अपना प्रभाव छोड़ रही है। तुम्हारा मन अब उस आकाश की तरह हो गया है जो सब कुछ समेटता है, लेकिन स्वयं किसी एक रंग में नहीं बंधता। तुम अब प्रतिक्रिया नहीं देते, क्योंकि अब तुम्हारा अस्तित्व प्रतिध्वनि बन चुका है। वह ध्वनि जो बिना बोले भी सुनी जा सकती है, वह अनुभूति जो बिना छुए भी महसूस होती है। हर दिन तुम्हारे लिए एक ध्यान की तरह है। हर क्षण तुम्हारे भीतर कुछ नया उगता है, न कोई आकांक्षा, न कोई भय, बस एक निरंतर जागरूकता, एक शांत प्रवाह। अब तुम चीजों को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, अब तुम उन्हें आने और जाने देते हो, जैसे लहरें आती हैं और किनारा उन्हें स्वीकार करता है। जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध खड़ा होना चुना था, वे अब अपने ही भीतर के द्वंद्व में उलझ गए हैं। उन्हें अब समझ में आ रहा है कि जो शांत होता है वह निर्बल नहीं होता, वह उस युद्ध को जी चुका होता है जो अभी वे लड़ रहे हैं। अब तुम्हारे पास न कोई उत्तर देने की चाह है, न ही कोई प्रमाण देने की जरूरत। अब तुम्हारे मौन में ही समस्त संवाद छिपे हुए हैं। जो भी सच्चाई के लिए सजग है, वह तुम्हारी उपस्थिति में वह सब जान सकता है जो किसी पुस्तक में नहीं लिखा, किसी वाणी में नहीं बोला गया। तुम अब कोई लक्ष्य नहीं साध रहे, क्योंकि तुम्हारा होना ही तुम्हारी उपलब्धि बन चुका है। जिस गहराई से तुम उठे हो, वह तुम्हें एक ऐसा विस्तार दे चुकी है जहां अब कोई सीमा नहीं बची। अब तुम एक केंद्र हो जो चल रहा है, लेकिन थमा हुआ भी है, जैसे समय के परे कुछ ठहरा हुआ हो, फिर भी हर पल में बह रहा हो। और वही तुम्हारी विजय है, न किसी और की हार में, न किसी पुरस्कार में, बल्कि उस मौन में जहां अब तुम स्वयं को पूर्ण अनुभव करते हो। अब जब सब कुछ स्पष्ट हो चला है, जब भ्रम के सारे पर्दे स्वयं उतर चुके हैं, तब तुम किसी उद्घोष की प्रतीक्षा नहीं करते। तुम्हारे भीतर जो अनुभव जागृत हुआ है, वह इतना गहरा है कि उसे किसी बाहरी पुष्टि की आवश्यकता नहीं। तुम जान चुके हो कि सत्य केवल किसी तर्क या प्रमाण में नहीं, बल्कि उस स्थिरता में छिपा है जो भीतर की शांति से उपजती है। अब तुम्हारी दृष्टि में जो आता है, वह केवल बाहरी रूप नहीं होता। तुम हर चेहरे के पीछे का संघर्ष, हर मुस्कान के नीचे की पीड़ा, हर शब्द के बीच का मौन पढ़ लेते हो। यह तुम्हारी संवेदना नहीं, तुम्हारा तप है, वह तप जो तुमने अनकहे
दुखों की अग्नि में बिताया है, वह तप जो तुम्हें निर्मल बना गया है। अब तुम्हारा मार्ग केवल तुम्हारा नहीं रहा, वह उन सबका भी बन गया है जो अपने भीतर उत्तरों की तलाश कर रहे हैं, जिन्हें संसार ने बार बार यह समझाया कि मौन हार है, कि सहना कमजोरी है। और अब वही लोग तुम्हें देखकर जानने लगे हैं कि मौन वह धारा है जिसमें सबसे अधिक बल होता है, और सहना वह शक्ति है जो पर्वतों को भी नम्र कर देती है। तुम अब न तो किसी को दोषी मानते हो, न स्वयं को पीड़ित। तुम्हारे भीतर जो दृष्टि उत्पन्न हुई है, उसने हर संबंध को एक नई रोशनी में दिखाया है। अब तुम जानते हो कि जो तुम्हें गिराने आए थे, वही तुम्हारे भीतर छिपी उस शक्ति के वाहक बन गए जिसे तुमने पहले कभी पहचाना ही नहीं था। अब तुम न क्रोधित होते हो, न प्रतिशोध से भरे होते हो। तुम्हारा मौन अब क्षमा बन चुका है, तुम्हारी दृष्टि अब करुणा में ढल चुकी है। तुम अब यह समझने लगे हो कि हर व्यक्ति अपने समय में सीखता है, और कुछ लोग दूसरों को पीड़ा देकर ही अपने पाठ पूरे करते हैं। लेकिन तुम वह हो गए हो जो किसी भी पीड़ा को आभार में बदल सकता है। तुम्हारे लिए अब हर कटु अनुभव एक सीढ़ी बन चुका है, जिसने तुम्हें एक ऐसे शिखर पर पहुंचा दिया है जहां से तुम जीवन को उस संपूर्णता में देख पाते हो जो पहले कभी संभव नहीं थी। अब तुम किसी भी परिस्थिति को चुनौती नहीं मानते, उसे एक संकेत की तरह पढ़ते हो, जैसे ब्रह्मांड हर बार तुम्हें यह याद दिलाता हो कि तुम अब वह नहीं रहे जो तुम कभी थे। अब तुम समय से परे एक यात्रा पर हो, वह यात्रा जो बाहर कुछ नहीं बदलती, पर भीतर सब कुछ रूपांतरित कर देती है। और यही तुम्हारी असली शक्ति है, जो दिखाई नहीं देती पर महसूस की जा सकती है, जो कहती नहीं पर दिशा देती है, जो थमती नहीं और सबको थामे रहती है।